हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम 9th क्लास एनसीईआरटी साइंस को कवर कर रहे हैं और उसमें हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है टिश्यूज़। ठीक है, तो टिश्यूज़ में हमने क्या क्या कवर किया था। अभी तक हमने टिश्यूज़ के टाइप्स, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़, और उसके बाद हमने जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उसके जितने भी टाइप्स थे वो सब कवर किए थे। और एनिमल टिश्यूज़ में हमने जो कवर किया था वो था एपिथेलियम टिश्यूज़। ठीक है, और आपको पता है लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, तो आज हम सेकंड एनिमल टिश्यूज़ का अध्ययन करेंगे डिटेल में, जिसका नाम है संयोजी ऊतक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा कि क्या ब्लड एक क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, आपने क्या सुना होगा एक शुरू से कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है या फिर संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लड एक संयोजी ऊतक है। देखिए ब्लड का क्या मतलब संयोजी का क्या मतलब हुआ। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव मतलब क्या करेगा, दो चीज़ों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब हुआ, दो चीज़ों को, कौन कौन सी दो चीज़ों को जोड़ेगा। या तो वो क्या करेगा, दो ऊतकों को आपस में जोड़ेगा, या शरीर की एक मसल या फिर किसी ऊतक को जोड़ेगा, या शरीर के अंग या किसी मसल को जोड़ेगा, या किसी ऊतक या अंग को जोड़ेगा। ठीक है, तो इसका मुख्य काम क्या होगा, किसी को क्या करेगा, दो ऊतकों को जोड़ना। ठीक है, दो ऊतकों को जोड़ना, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, संयोजी ऊतक पड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्लड होता है एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है। ठीक है, या क्या कहें हम कि ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए ऊतक तो आपको पता है कि जो टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं के समूह से, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही प्रकार के कार्य करती हैं। ठीक है, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, अब ये भी किससे मिलकर बना होगा, संयोजी यानी कनेक्टिव सेल से, संयोजी कोशिकाओं से। ठीक है, यानी जो संयोजी कोशिकाएं होंगी वो आपस में इकट्ठी हुई होंगी, तब जाकर किसका निर्माण हुआ, ब्लड का। ठीक है, अब हम इसको संयोजी नाम क्यों देते हैं, ठीक है, ये समझना जरा। ठीक है, क्योंकि जो संयोजी कोशिकाएं होती हैं उनके बीच का जो एक कोशिका दूसरी कोशिका से, जैसे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, एक कोशिका जिस दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है वो टाइट से नहीं जुड़ी होती, ये टाइटली नहीं जुड़ी होती, ये क्या होती है, थोड़ा लचीलेपन में जुड़ी होती है। ठीक है, तभी तो हम ब्लड को आप देखोगे कि थोड़ा लिक्विड टाइप में यानी लचीलेपन में पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम इसका नाम संयोजी ऊतक रखते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसकी कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से लचीलेपन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, और आपको पता है, जैसे मान लीजिए एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। ठीक है, जो बीच का स्थान होता है इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, और हिंदी में इसको आएगा अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंतर कोशिकीय स्थान। तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, अगर पहले पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, अंतर कोशिकीय स्थान आता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान बचता है इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होती है, धसी होती हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, लचीलापन प्रदान करता है शरीर को। ठीक है, इसी वजह से हम इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है। अगर हम ब्लड की एक बूंद लें, मान लीजिए अपने ब्लड की एक बूंद ली, ठीक है, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है, जब हम इसको बड़ा करने पर देखते हैं तो हमें इसमें एक लिक्विड पार्ट दिखाई देता है। एक लिक्विड मतलब एक तरल पार्ट दिखाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का तरल भाग। ब्लड के दो भाग होते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड। ठीक है, जो लिक्विड भाग होता है वो उसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लाज्मा में क्या होता है, 3 चीज़ें मुख्यतः 4-5 चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हम कहें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं रक्तकणु, और कुछ इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन और हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो ब्लड है इसका काम क्या होता है,
तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, मुख्यतः गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। अब वो गैसों को लेके जाएगा तो गैस का मतलब क्या हुआ, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा और CO2 को लेके जाएगा या CO2 को इधर उधर करेगा। जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, नाक से सांस लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा संपन्न होती है। पर जो कोशिकाओं के जो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है शरीर के पूरे ढांचे में जो ऑक्सीजन को लेके जाता है वो ब्लड ही लेके जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्लड होता है वो गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, CO2 को फिर बाहर भी निकालता है, ठीक है। और कुछ पोषण पदार्थ, हमारे भोजन के जो पोषण पदार्थ हैं कोशिकाओं तक जाते हैं, वो भी किसकी सहायता से जाते हैं, ब्लड की सहायता से जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। अभी हमने बस ये पढ़ा है कि ब्लड क्या है, एक संयोजी उत्तक है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि ब्लड कौन सा संयोजी उत्तक है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको ये पढ़ना है कि ब्लड कौन सा संयोजी उत्तक है। जैसे एपिथेलियम टिश्यूज थे वो कई प्रकार के थे, सरल और संयुक्त एपिथेलियम टिश्यूज, ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम टिश्यूज। ऐसे ही जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं या कहीं हम संयोजी उत्तक हैं वो भी क्या हैं, 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अब वो 3 प्रकार में से वो किस प्रकार का ब्लड किस में आएगा, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले हम एक मैप बना लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो आपको ईजी रहेगा। अगर हम बात करें संयोजी उत्तक की, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मैं CT से दर्शाता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम का थोड़ा लोचा होता है। जो संयोजी उत्तक है वो कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। पहला है लचीले संयोजी उत्तक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। CT का मतलब कनेक्टिव टिश्यूज। दूसरा है सघन संयोजी उत्तक, संयोजी लगा लेना साथ में, संयोजी उत्तक। इसको क्या बोलेंगे हम, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सघन संयोजी उत्तक, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद है विशेष संयोजी उत्तक, विशेष संयोजी उत्तक। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो तीनों प्रकार हैं किसके, संयोजी उत्तक के। कौन कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। नाम से इनके सारे अर्थ निकलते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये इसके 2 टाइप्स हैं, या कहें हम जो ये उत्तक है किसके अंतर्गत आएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यूज के, ठीक है। पहला है गर्तिका उत्तक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एरिओलर टिश्यू, ठीक है, एरिओलर टिश्यूज। दूसरा है एडिपोज, जिसको बोलते हैं हम वसीय उत्तक, ठीक है। देखिए कई बार तो क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछ सकता है कि जो वसीय उत्तक है वो कौन सा उत्तक है। तो हमें तो पता है कि सबसे पहले तो ऑप्शन में देखना है संयोजी है तो ठीक है, आगे संयोजी के भी अगर उन्होंने ऑप्शन दिए हों कि वो लचीला है, सघन है, ठीक है, या फिर विशेष संयोजी उत्तक है, तो आपको क्या लगाना है, लचीले संयोजी उत्तक या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसको एरियोलर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एरिओलर, ठीक है, एरियोलर ये ऐसे भी लिखा आ सकता है सीधा, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब है गर्तिका उत्तक। आगे बात है एडिपोज या वसीय उत्तक, ये किसका भाग है, लचीले संयोजी उत्तक का। उसके बाद संयोजी उत्तक, ठीक है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन, आपने ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। आगे मैं इसको बताऊंगा एक एक को कि इसका क्या काम है, ये कहाँ पाया जाता है। हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे बस, इसकी संरचना कहाँ पाया जाता है और इसका काम क्या है, ठीक है। अगर हम सघन संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ें तो एक है लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यूज, इसको बोलते हैं हिंदी में स्नायु उत्तक, ठीक है। दूसरा है टेंडन, जिसको बोलते हैं कंडारा, ठीक है। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या काम है इनका, ये सारा अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वीडियो में बने रहिए, लास्ट में अभी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये
आगे 3 टाइप के हैं, जैसे हम बात करें कार्टिलेज जिसको बोलते हैं उपास्थि, ठीक है। दूसरा है अस्थि जिसको बोलते हैं हम बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ भी लगा लेना, साथ में ये भी लगा लेना स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। जो जिसके नीचे है उसका नाम लगा लेना, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। और तीसरा है ब्लड, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि ब्लड क्या है, जो जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। ब्लड क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। संयोजी ऊतक तो है ब्लड, बट कौन सा संयोजी ऊतक है, क्या लगाएंगे आप, कार्टिलेज यानी स्पेशल संयोजी ऊतक, ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा एक चीज़ पढ़नी है इसके अंदर। संयोजी ऊतकों के बारे में मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं, ठीक है। जो संयोजी ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि लचीलापन क्यों होता है, ठीक है। तो जो लचीलापन पाया जाता है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजन, ठीक है। और या फिर इसको हम इलास्टिन भी बोलते हैं, इलास्टिन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो संयोजी ऊतक होते हैं वो लचीले क्यों पाए जाते हैं, ये लचीले क्यों पाए जाते हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजन या फिर इलास्टिन, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जो संयोजी ऊतक हैं वो क्या पाए जाते हैं, लचीले पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में पता करेंगे, गर्तिका यानी एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में पहला क्या पढ़ेंगे हम, गर्तिका ऊतक के बारे में, फिर एडिपोज ऊतक के बारे में, वसीय ऊतक के बारे में, ठीक है। देखिए गर्तिका ऊतक या फिर एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, आप ये जरूर नाम लगाएं साथ में, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन किसी भी हद तक या किसी भी लेवल तक आ सकता है, ठीक है। तो अपने हर लेवल को लेके चलना है साथ में, ठीक है। तो पहले आप 1-2 वर्ड जान लें, एक स्किन और एक मसल्स, जिसको त्वचा और इसको बोलते हैं मांसपेशियाँ। इनमें अंतर जान लें थोड़ा, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए जो त्वचा होती है हमारे शरीर का जो बाह्य आवरण है, जैसे मान लीजिए ये है, जो ये बाह्य आवरण है ये कहलाता है हमारा स्किन, ठीक है। इस त्वचा के नीचे जो मसल्स पाई जाती हैं उसे बोलते हैं मांसपेशियाँ, सिंपल, ठीक है। त्वचा क्या है, हमारे शरीर का बाह्य आवरण, और इसके नीचे जो पाई जाएगी वो क्या होगी, हमारी मांसपेशियाँ, ठीक है। तो जो गर्तिका ऊतक है, अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसका प्लेस देखें, ये कहाँ पाया जाता है या इसकी संरचना क्या है, ठीक है। तो ये पाया जाता है त्वचा और मांसपेशियों, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में जो टिश्यूज पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, एरियोलर ऊतक या फिर गर्तिका ऊतक, ठीक है। तो जो त्वचा और मांसपेशियों के बीच में जो टिश्यूज पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, गर्तिका ऊतक या फिर एरियोलर ऊतक। आपसे सीधा पूछ सकता है कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप क्या लगाएंगे, एरियोलर ऊतक या फिर क्या कहेंगे, गर्तिका ऊतक, ठीक है। अगर हम इसके कार्य की बात करें, ठीक है, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, शरीर के, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऊतकों की मरम्मत करना, ठीक है, रिपेयर करना। शरीर के जो दूसरे ऊतक हैं या फिर खुद गर्तिका ऊतक की या शरीर के दूसरे ऊतकों की क्या है, मरम्मत करना, वो किसका क्या काम है, वो किसका काम है, गर्तिका ऊतक या फिर एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ का, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, ये हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं यानी कहीं इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो खाली जगह होती है उनको क्या करता है, भरता है, ठीक है। या कहीं हम खाली जगहों को भरता है, ठीक है। आपने बस यही 2 चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। एक तो ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, और दूसरा किसका कार्य क्या है, इसका ऊतकों की मरम्मत करना, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करना। आंतरिक अंग जो भी आपको पता है हमारे शरीर के अंदर बहुत अंग पाए जाते हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा है खाली जगहों को भरना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा ऊतक था वो क्या था, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं वसीय ऊतक,
ठीक है, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। देखिए अगर हम बात करें कि ये पाया कहाँ जाता है, ठीक है, सबसे पहले पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है हमारी त्वचा के नीचे ही, स्किन के नीचे ही पाया जाता है, ठीक है, स्किन के नीचे ही पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका देखिए जैसे नाम से ही पता है वसी है, ठीक है, यानी वसा का संग्रहण करना। इसका जो मुख्य कार्य क्या है, वसा का संग्रहण करना, ठीक है। अगर हम बात करें जो वसीय उत्तक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, वसा का संग्रहण करना। क्योंकि जब हम भोजन के जो पदार्थ हम प्रयोग करते हैं, या जैसे हम जो भोजन लेते हैं, ऐसे पदार्थ भोजन के जो हमें यूज़ नहीं कर पाते, शरीर के अंदर जिनका कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाते हैं, जाकर वसीय उत्तक में, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाते हैं, वसीय उत्तक में जाकर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है, वसा का संग्रहण करता है, ठीक है, मुख्य काम इसका वसा का संग्रहण करना है, ठीक है। इसी वजह से क्या है, ये एक ऊष्मा का कुचालक भी है, ठीक है, कुचालक मतलब जिसमें से ऊष्मा पास ना हो सके, ठीक है। इसी वजह से ये वसीय उत्तक क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसमें ऊष्मा पास नहीं हो सकती, किसकी वजह से, वसा के संग्रहण की वजह से, ठीक है। देखिए अब पहले तो था लचीले संयोजी उत्तक, ठीक है। लचीला क्यों नाम दिया हमने इसका, क्यों, क्योंकि जो इसकी कोशिकाएं थी ये आपस में कमज़ोर तरीके से जुड़ी हुई थी, ठीक है, मजबूती से नहीं जुड़ी हुई थी, इसी वजह से इसका नाम क्या है, लचीला कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, लचीले संयोजी उत्तक, ठीक है। आगे है सघन संयोजी उत्तक, जिसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का क्या मतलब हुआ कि जो इसके सेल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में मजबूती से जुड़े होंगे, ठीक है, जो इसके सेल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, मजबूती से जुड़े होंगे, ठीक है। और ये भी दो टाइप के थे आगे, अगर हम कहें कि लिगामेंट किसका उदाहरण है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का, या फिर कहें कि टेंडन या फिर कंडारा किसका उदाहरण है, सघन संयोजी उत्तक का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो लिगामेंट है, स्नायु जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है और इसका क्या काम है, ठीक है, या फिर ये किसको किसको जोड़ता है, ठीक है। तो सेकंड का पहला है वो क्या है, स्नायु, या फिर इसको लिगामेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या लगाएंगे इसको, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए अब ये कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है। अब ये पाया कहाँ जाएगा, आपको पता है कि जो हमारे शरीर में हमारा पूरा शरीर है, वो हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ भी हैं, बोन्स भी हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्थि, ठीक है। तो ये दो अस्थियों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। और यह बहुत लचीला भी होता है और मजबूत भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका जो मुख्य काम क्या है, ये कहाँ पाया जाएगा, दो अस्थियों को जोड़ता है, अस्थियों को क्या कहते हैं, बोन्स या फिर हड्डी, अस्थियों को जोड़ता है आपस में, ठीक है। दो अस्थियों को कैसे, जैसे मान लीजिए ये मेरी स्किन है, स्किन के नीचे क्या है, हमारे बोन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, अब आप छू के देखोगे टाइट सी एक मजबूत संरचना दिखाई देगी, जिसको बोन्स कहते हैं, हड्डी, ठीक है। अब देखिए ये मेरी स्किन है और ये भी मेरी स्किन है, इसके नीचे भी क्या है, हमारी हड्डी। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ये स्किन है, ठीक है, इसके नीचे है क्या है, बोन्स, ये भी स्किन है, इसके नीचे क्या है, बोन्स, ठीक है। बट ये वाली बोन्स और ये वाली बोन्स जिससे जुड़ी हुई है, ठीक है, देखिए यहाँ बीच में क्या है, जॉइंट है, ठीक है। ये जिस भी संयोजी उत्तक से जुड़ी हुई है उसका क्या नाम है, स्नायु, या फिर क्या कहें हम, लिगामेंट, ठीक है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है, लचीलता यानी फ्लेक्सिबल प्रदान करना। देखिए इसी वजह से क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ये क्या है, मजबूत भी होती है, ऐसा तो नहीं है कि हल्की है या कमज़ोर है, ये क्या है, मजबूत भी है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, अगर हम बात करें, लचीलापन प्रदान करना, और ये मजबूत भी होती है, ठीक है, शरीर के अंदर ये मजबूत भी होती है। दूसरा है कंडारा, दिखाई दे रहा है, कंडारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेंडन। एक अदर यानी कहें हम, एक अन्य प्रकार का सघन संयोजी उत्तक होता है जिसको बोलते हैं हम कंडारा, ठीक है। ये क्या करता है, ये अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, याद रखना, जो स्नायु है वो क्या करता है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। जबकि कंडारा है, ये क्या करता है, मांसपेशियों को
अस्थियों से जोड़ता है, ठीक है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, वो कौन सा ऊतक कहलाता है? कंडारा, ठीक है। और किस टाइप का है वो? सघन संयोजी ऊतक का प्रकार है, ठीक है। देखिए मांसपेशियाँ क्या हुई, मैंने बताया था शुरू में, त्वचा के नीचे जो हमारी जो संरचना पाई जाती है मसल्स, उसको बोलते हैं मांसपेशियाँ, ठीक है। और इस मांसपेशी के नीचे क्या है? हमारी अस्थियाँ, हड्डियाँ, ठीक है। अब वो हड्डियाँ ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही पड़ी हैं, ठीक है, वो भी किसी न किसी संरचना से जुड़ी होंगी, ठीक है, या कहीं हमारी मांसपेशियाँ हड्डियों से किसी न किसी संरचना से जुड़ी होंगी, उसको क्या बोलते हैं? हम ऊतक। और वो ऊतक कौन सा है? कंडारा, ठीक है। और जो दो बोन्स को आपस में जोड़ रहा है, जैसे ये बोन्स थी, ये बोन्स थी, इनको आपस में जोड़ रहा था, वो था स्नायु, लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, या फिर कहें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। अब जो तीसरा इसका टाइप है विशेष संयोजी ऊतक, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे हम उपास्थि और अस्थि के बारे में, ठीक है, उपास्थि और अस्थि के बारे में। अब देखेंगे हम विशेष संयोजी ऊतक को, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। तो आपको पता है विशेष संयोजी ऊतक 3 प्रकार के थे। पहला था अस्थि, जिसको बोलते हैं हम बोन्स, ठीक है, फिर उपास्थि, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, तीसरा है रक्त, जिसको हम बोलते हैं ब्लड, ठीक है। तो तीसरा है 3 टाइप के विशेष संयोजी ऊतक होते हैं। अच्छा, ब्लड के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया शुरू में, ठीक है, तो ब्लड के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है और उसका मुख्य कार्य क्या है? गैसों का और पोषण पदार्थों का आदान प्रदान करना शरीर के दूसरे अंगों तक, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अस्थि के बारे में, ठीक है, अस्थि मतलब बोन्स के बारे में, अस्थि मतलब बोन्स, यहाँ कहें हम विशेष संयोजी ऊतक, ठीक है। अस्थि किसका पार्ट है? संयोजी ऊतक का ही पार्ट है। कौन से संयोजी ऊतक का? विशेष संयोजी ऊतक का। तो ये सब डिटेल में याद रखेंगे हम मैप के जरिए, ठीक है, नोट्स बनाते चलें, नोट्स में सब सही रहेगा। अब देखिए, आप किसी मॉल्स में गए होंगे या फिर किसी कपड़े की दुकान में गए होंगे, ठीक है, तो बाहर एक हैम्बर सा लगा होता है, एक पुतला सा लगा होता है, जिसपे क्या होता है? कपड़े टंगे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा पूरा शरीर है, हमारी पूरी मसल्स हैं, किस पर लटकी हुई हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? बोन्स के ऊपर लटकी हुई हैं या हमारी अस्थियों के ऊपर लटकी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी संरचनाएं हैं हमारी, अगर हम बात करें हमारी स्किन की, हमारे मसल्स की, वो उनको सहारा कौन दे रहा है? हमारी क्या दे रही हैं? अस्थियाँ ही दे रही हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होती हैं? अगर हम बात करें, जो अस्थि ऊतक होते हैं, ये जिस सेल से बने होते हैं, उन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। जो अस्थियां होती हैं या फिर हम कहें जो बोन्स टिश्यू होते हैं, वो जिस सेल से बने होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस कोशिकाओं से क्या होते हैं? अस्थियां बनी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये क्या बहुत ही मजबूत और दृढ़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बड़ा ही हार्ड होता है और मजबूत होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है हमारा? अगर हम कार्य की बात करें, इसका मुख्य कार्य क्या है हमारा? मांसपेशियों को सहारा प्रदान करना, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही किस पर लटका हुआ है। तो आपको पता है ना, इसका लटका हुआ का मतलब ये नहीं कि बस पूरी मांसपेशियां हमारी बोन्स पे लटकी हुई हैं, यानी वो जुड़ी होंगी ना किसी न किसी। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा है कि जो मांसपेशियां और बोन्स होती हैं उनको कौन सा टिश्यू जोड़ता है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताएं, अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। और 2 बोन्स को कौन सा टिश्यू जोड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका मुख्य कार्य क्या है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी मसल्स हैं, उनको क्या करना है? सहारा प्रदान करना है, ठीक है, सहारा प्रदान करना है। हम इसको, जो ये टिश्यूज है, हम इसको मोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं मोड़ पाते हैं? क्या आप जैसे मान लीजिए इस स्किन के नीचे जो मेरा ये जो बोन्स पाई जा रही हैं, या इसके नीचे जो मेरी बोन्स पाई जा रही है, ठीक है, क्या मैं उसको ऐसे यहाँ से तो जॉइंट से तो मोड़ सकता हूँ, क्या बीच में से मोड़ सकता हूँ? बीच में से अगर जोर लगाऊंगा तो टूट भी सकती है, ठीक है। तो इसको मोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं मोड़ सकता? क्योंकि ये किस कोशिका की बनी है? कैल्शियम और फास्फोरस की कोशिकाओं की बनी होती है, ये मजबूत होती है। इसी वजह से हम इसको विशेष संयोजी ऊतकों में रखते हैं, ठीक है। अगला इसका सेकंड पार्ट है, जिसको बोलते हैं उपास्थि, या फिर बोले कार्टिलेज, ठीक है। ये जो ऊतक है, ये जिन सेल से मिलकर बनता है, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन व शर्करा, ठीक है, प्रोटीन व शर्करा से मिलकर बनती है, ठीक है, प्रोटीन व शर्करा से मिलकर बनती है।
और जो ये वाले उत्तक होते हैं, ये क्या होते हैं, खनिज युक्त उत्तक होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है बहुत, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, खनिज युक्त उत्तक होते हैं। अगर हम उपास्थि की बात करें, जो उपास्थि की जो कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अब पता चल गया ना इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, अंतरकोशिकीय स्थान स्पेस होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब कम होता है, इसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा, उनको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। कंप्रेस्ड का मतलब क्या हुआ, उसको दबाया नहीं जाता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में जो कार्टिलेज टिश्यूज़ हैं या उपास्थि उत्तक हैं, और या हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो उपास्थि उत्तकों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम बात करें नाक, कान, ठीक है, ये जिस टिश्यू से मिलकर बने हैं उसका क्या नाम है, उपास्थि टिश्यूज़ या उपास्थिक उत्तक, ठीक है। और उपास्थि उत्तक या फिर कार्टिलेज टिश्यूज़ किसका भाग है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ का, ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ का। और यही कारण है, क्योंकि ये बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और शर्करा की, ठीक है। यही कारण है कि हम देखिए, जैसे हम कान को आराम से मोड़ सकते हैं, नाक को भी मोड़ सकते हैं, ठीक है, कान को हम आराम से मोड़ सकते हैं ना, और जबकि हम जो ये अस्थि उत्तक होते हैं उनको नहीं मोड़ पाते, क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और शर्करा की, ठीक है। आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। ब्लड हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, इस वजह से हम ब्लड को यहाँ कवर नहीं करेंगे, ठीक है, जबकि ब्लड किसका भाग है, सर्वविशेष संयोजी उत्तक का, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।